हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी एक नई सुबह की शुरुआत। आज डेट है 30 जून, दिन है रविवार। तो सभी दोस्त हमारे अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। सुबह के बज रहे हैं 8 और आज बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। तो मैं भी निकल के बाहर देखी कि यहाँ पर सब लोग क्या कर रहे हैं खड़े होकर, और देखा कि तो इतनी तेज़ बारिश हो रही है। वैसे हस्बैंड बोल रहे थे कि सुबह 5 बजे से ही बारिश हो रही है और सुबह के बज रहे हैं 8, तो इतनी तेज़ बारिश हो रही है। आज पहली बार यहाँ पर जैसे इतनी तेज़ बारिश होती है। वैसे कई दिनों से रोज़ रोज़ थोड़ी बहुत बारिश होती है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही पानी गिर गया है। तो ठंडी भी थोड़ी बहुत हो गई है और लाइट भी चली गई, तो उसकी वजह से सभी लोग बाहर ही आ गए हैं। और यहाँ पर कोई जैसे पशु पक्षी नहीं ज़्यादा हैं। और तो बिल्ली उस दिन आई थी एक, और आज भी आ गई है। तो ये किसी की पली हुई बिल्लियाँ हैं, वो कभी कभी इधर भटक जाती हैं तो आ जाती है इस बिल्डिंग में भी। तो इसको पकड़ना चाहूँ तो ये पकड़ाई भी दे देती है और चौंक रही है, जिसे ढेर लोगों को देखकर डर रही है बच्चों को। तो इधर अब बाहर की जाने के लिए फिर से भागने लगी है। तो हमारे पास में दीदी रहती थी, उनको बिल्कुल डर नहीं लगता। और हमें जैसे बिल्लियाँ हो चाहे बच्चे जैसे पिल्ला नहीं, और तो उनको बड़ा अजीब लगता है गिजगिजी जैसे खिलाने में। लेकिन ये दीदी को बहुत अच्छा लगता है, जैसे कोई चीज़ हो, बच्चे हों चाहे जानवर के बच्चे हों। तो इन्होंने इसको गोद में ले लिया और बैठा ले रही, थोड़ी देर खिलाती रही। सारे बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, आरब भी बहुत मन से देख रहे थे। तो इधर फिर दीदी ने छोड़ दिया और फिर से जीना के पास आकर बैठ गई है बिल्ली। और फिर मैं भी इधर आ गई थी रूम में, थोड़ी ही देर के लिए गई थी बाहर, क्योंकि हमारी यार तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक है। तो आज तो संडे है, तो उसकी वजह से हस्बैंड भी छुट्टी पर हैं। और मैं सुबह से ही नहीं उठी थी, हस्बैंड उस टाइम बाथरूम चले गए थे। तो आरब भी बाहर निकल गए, तो हम आरब को ही लेने बाहर गए थे। तो उसी टाइम वो बिल्ली आ गई थी और थोड़ी देर वहाँ पर बैठे, फिर हम लेट गए आके। इतनी तेज़ हमें बुखार आ गया और सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो अभी दवाई नहीं खाए हैं, अब कुछ चाय नाश्ता करें तभी दवाई खाते हैं। और तो आरब को भी अपने पास लेटा लिया है। आरब भी रो रहे हैं कि हमें खिलाने फिर बाहर ले चलो। और इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही है, मैंने तो पंखा भी बंद करा दिया है क्योंकि हमें बहुत ठंड लग रही। और मूड भी बहुत तेज़ दर्द कर रहा है, बिल्कुल कुछ उल्टी जैसा लग रहा है, उठने का या कुछ करने का मन ही नहीं करता है। तो अभी हम लगभग अब बज रहे हैं सुबह के 10। तो भूख भी थोड़ी बहुत लगने लगी है और हस्बैंड को भी भूख लगी है, लेकिन अभी हमारा आज खाना कुछ नहीं बन पाया है। तो हस्बैंड ही खाना बनाना शुरू करेंगे, हमसे तो बनेगा नहीं, क्योंकि हमें उठने में बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं। देखने में तो ठीक ठाक ही लग रही हूँ, फिर भी हमें अंदर से इतनी ज़्यादा कमज़ोरी है कि पूछो ही मत। जब भी हम किचन में खड़े होकर खाना बनाते हैं तो हमें चक्कर जैसे आने लगते हैं। फिर हम बैठ जाते हैं ज़मीन में, और ऐसा जैसे हमें कभी कभी लगने लगता है अगर हम उस टाइम बैठे ना या लेटे ना काम छोड़ के, तो हम गिर जाएंगे ज़मीन पर। लेकिन कभी बेहोश नहीं होते, हमें जिससे पता चल जाता है कि हम गिर जाएंगे या कुछ। अंदर से इतनी ज़्यादा कमज़ोरी हो रखी है। तो इधर आरब के पापा भी लेटे हुए हैं, आरब को अब खिला रहे हैं और मैं इधर कंबल ओढ़ के फिर से लेट गई हूँ। तो अब थोड़ा बहुत कुछ चाय नाश्ता करेंगे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है और कमेंट पढ़कर बहुत ही खुशी मिलती है। और सभी दोस्तों ने मेरे आरब बेटा का हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट किया है और बहुत ही अच्छी अच्छी कमेंट की हैं। तो बहुत ही हमें अच्छा लगा, अपना अपना सभी भैया दीदी ने आशीर्वाद दिया हमारे आरब को। तो बहुत ही मैं ज़्यादा खुश हुई और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो जो भी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करें। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहना, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना।
और एक दोस्त ने हमारे कमेंट किया था कि आपके बेटे का पहला जन्मदिन है तो गांव में मनाया होता तो यहीं पर मना लिए हो। तो जी भैया दीदी, अगर हम गांव में होते तो हम गांव में ही मनाते। हमें भी अच्छा लगता है कि अपने परिवार के साथ में हर खुशियां बांटें, पर क्या करूं, जब मैं यहाँ पर आ गई हूँ तब तो यहीं पर मना लेते हैं और अगली बार गाँव में ही मनाएँगे। तो पापा मम्मी का फ़ोन आया था और सभी लोगों से बात हुई जिस टाइम आरव का बर्थडे मना रहे थे। तो इधर फिर उसके बाद में आरव के पापा बनाने लगे हैं खाना, साथ साथ में आरव को भी खिला रहे हैं और मैं भी खिला रही थी। तो आरव बार बार नीचे उतरने के लिए कर रहे थे, तो आरव के लिए चीज़ लाए थे, उसी में ये छोटा सा खिलौना निकला है, उसी को खेल ले। और आरव के नाक पे इस टाइम दाना निकल आया है। थोड़ी बहुत यहाँ पर ज़्यादा तो गर्मी नहीं होती है गांव जैसी, लेकिन होती है, यहाँ पर भी गर्मी का सीज़न ही चल रहा है। तो उसकी वजह से आरव के दाने कुछ निकल रहे हैं। एक ठीक हो गया, दोबारा से फिर से निकल आया। और हमारा थोड़ा ही बुखार जिससे कम हुआ, उसके बाद में हम नहा लिए क्योंकि गर्मी आज बहुत तेज़ है। तो नहाने के बाद में थोड़ा अच्छा लगा, फिर भी मूड अभी नहीं बंद हुआ। मूड बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है एक तरफ का, और बहुत ही जमुआई जैसी आती हैं, जैसे आँखों में नींद भरी हुई हो। बिल्कुल पूरी रात अच्छे से नहीं सो पाए, इतने मेरे हाथ पैर दर्द करते हैं कि पूछो ही मत। और एक बार इतनी तेज़ हमें बुखार आ गया कि पूछो ही मत। शादी से पहले ही बुखार आया कि हमारे इतने ज़्यादा बुखार से पैर दर्द किए, और कई जगह मैंने दवाई ली लेकिन कुछ आराम नहीं मिली। बार बार मम्मी पैर दबा रही थी। फिर हम एडमिट होने के लिए अपने पास में मोहम्मदी ही पहुंच गए और वहां पर 15-20 दिन एडमिट रहे। और मेरे 24 घंटा बोतलें लगने लगी, लगभग 14-15 बोतल लगी 3-4 दिन बराबर। फिर जाके हमें पैरों में आराम मिला, और तब से जब भी थोड़ी बहुत पंखा की हवा लगती है हमारे पैरों में तो हमारे थोड़े बहुत पैर रोज़ दर्द करने लगते हैं। इतनी दिक्कत अब हो गई है कि ज़्यादा मैं पंखा की हवा नहीं ले सकती हूँ। अगर ज़्यादा पंखा तेज़ चल रहा हो तो कुछ पैरों पे डालना होता है, इतनी ज़्यादा हमें दिक्कत हो गई है। और सन 18 से ही हमें बुखार आ रहा है। हर साल जब भी गर्मियाँ होती हैं तब हमें बुखार आना शुरू हो जाता है, टाइफाइड। उसकी वजह से आज तक मेरी अच्छे से सेहत ही नहीं बन पाई, और अंदर से इतनी ज़्यादा कमज़ोरी है कि हम ही जानते कि हमें कितनी कमज़ोरी है। तो यहाँ पर मेरे बहुत ज़्यादा पैर दर्द कर रहे हैं, तो अपने ही आप दबा लेते हैं धीरे धीरे। इतने दर्द करते हैं, और हाथ पैरों की ये जैसे नसें दिख रही हैं, ये पहले बिल्कुल नहीं दिखती थी। इतने इनमें इंजेक्शन लगे, सुबह शाम नस में ही इंजेक्शन लगते थे, उसकी वजह से सारी नसें अब ये दिखने लगी हैं, और जैसे फूल गई हों नसें वैसे दिख रही हैं। तो इधर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और आरव के पापा खाना बना रहे हैं तो साथ में मैं आरव को भी खिलाते जा रही हूँ, और आरव के पापा भी देख रहे हैं कि आरव कहीं गिर ना जाए। अगर हम लेट जाते हैं तो हमें लेटने भी नहीं देते हैं आरव। तो उसकी वजह से जब तक हस्बैंड खाना बनाते हैं तब तक हमें आरव को तकने को होगा। तो इधर आज कढ़ी चावल बनाने का मन था, शाम को ही प्लान बना लिया था कि संडे को कढ़ी चावल बनाएंगे, लेकिन हमारे शाम को ही तबीयत ख़राब हो गई, तो उसकी वजह से फिर हम नहीं सुबह उठ पाए। तो काफ़ी टाइम हो गया और 12 बज रहे हैं, तो बहुत ज़ोरों की भूख लग गई है सभी लोगों को। तो मेरे लिए मसूर की दाल बना दी कि आप हल्का खाना खा लो थोड़ा, और मसूर की दाल हमें पसंद भी है, तो चिकन वाली मसूर की दाल बनाई है और कढ़ी बनाई है। तो लगभग 12-1 बजे का टाइम भी हो रहा है। खाना अच्छे से बन चुका है, अब हम सभी लोग खा लेते हैं। उसके बाद में जैसे शाम को अब खाना नहीं बनाएंगे क्योंकि 2 सब्जी बना ली हैं, तो यहीं शाम को भी खा लेंगे। और इधर मिलते हैं आप सभी दोस्तों को सुबह के टाइम दूसरे दिन। तो इधर हमारे आरव अभी सो रहे हैं और हम उसके बाद में उठ चुके हैं, तो सोच रहे हैं कि बर्तन भी धुल लेते हैं। और आज भी लेट से उठे हैं हम, तो हस्बैंड ऐसे ही चले गए थे, हमारी तबीयत नहीं ठीक थी, तो बोले कुछ अगर दिक्कत हो तो फ़ोन कर देना, हम छुट्टी करके आ जाएंगे और खाना बाहर से खा लेंगे। तो मैंने कोई खाना नहीं आज बना पाए। तो सुबह के टाइम अब लगभग बज रहे हैं 9, तो इधर प्लम्बर भी आ चुके थे क्योंकि बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो उसकी वजह से फिर आज प्लम्बर आ गए और अब पानी आने लगा है, अच्छे से संवार दिए हैं। तो उसके बाद में हम धुल लेते हैं बर्तन।
तो इधर हमारे बर्तन शाम के ही रखे हुए हैं क्योंकि शाम को नहीं धुल पाए थे और अब थोड़ी तबीयत हमें ठीक लग रही है तो बर्तन धुल लेते हैं। पहले ही धुलने वाले थे लेकिन प्लम्बर को कल वही फ़ोन किए थे तो बोले यहाँ पर देखे तो कहने लगे कि इसमें नया सामान पड़ेगा, ये ख़राब हो चुका है। तो आज फिर से आ गए हैं और आरब के पापा ड्यूटी गए तो बोल के गए थे कि प्लम्बर आए तो ये सही करवा लेना। तो तब तक हमारे फिर आरब भी उठ चुके हैं और हमारे बर्तन भी नहीं धुल पाए हैं। अब आरब सो जाएंगे दोबारा से, तब हम कहीं बर्तन जाके धुल पाएंगे। तो सुबह चाय नाश्ता ही कर लिया था और हस्बैंड भी चाय नहीं पीते लेकिन आज थोड़ी चाय पी के चले गए हैं। और फिर से सुबह के टाइम बारिश होने लगी है। आज भी कम ही बारिश हुई है, ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। और आरब को मैं यहीं पर खिला रही हूँ, जब आरब सो गए तभी हम कुछ काम कर पाएंगे। तो आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं तक है। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। आज का ब्लॉग दोस्तों छोटा है क्योंकि हम ज़्यादा काम नहीं कर पाए। आप सभी दोस्तों को नमस्ते।